नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं मानेसर नगर निगम क्षेत्र में, जो अभी कुछ ही समय पहले अस्तित्व में आया था। यहाँ पे जैसे ही नगर निगम का बना गुड़गांव में, वैसे ही यहाँ पर अधिकारियों द्वारा लूट खसोट जारी कर दी गई। आपको हम बता दें, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से अधिकारी रुपयों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है नगर निगम के लिए, जिनमें से एक है एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ नगर निगम में जितने भी एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, उनमें से अधिकतर अवैध यूनिपोल हैं, जिनसे कि अवैध उगाही अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हम आपको बता दें, अभी नगर निगम के क्षेत्र में खड़े हैं हम। यहाँ पर अभी इधर मैं दिखाऊं, यहाँ पे इधर एक कंपनी है टोयोटा। अभी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं नगर निगम में कहाँ पे ये यूनिपोल लगे हुए हैं और कहाँ से अधिकारियों द्वारा अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक यूनिपोल खड़ा हुआ है। ये पहला यूनिपोल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम और आगे हम मानेसर की तरफ चलते हैं कि कितने यूनिपोल यहाँ पे लगे हुए हैं और कहाँ से ये मोटी रकम उगाही की जाती है। हम आपको बता दें कि एक यूनिपोल की जो परमिशन है, सिर्फ परमिशन यूनिपोल लगाने की 1 से 1.5 लाख रुपए अधिकारी लेते हैं और महीने का जो खर्चा होता है, जो मंथली होती है इनकी, जो अवैध यूनिपोल जो होते हैं उनकी जो मंथली है वो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये महीने लिए जाते हैं, तब ये जाके यूनिपोल लगे रहते हैं। हमारी न्यूज़ देखने के बाद में संभव है कि ये यूनिपोल 2, 4, 5 दिन के लिए हटा दिया जाए। यहाँ से ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट लगी है, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये भी हटा दी जाए 1 या 2 दिन के बाद, 2 दिन के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये लग जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी रकम की जो कमाई इस एडवर्टाइजमेंट से की जाती है, ये बड़ी मुश्किल से छूट पाएगी। तो आइए चलते हैं आगे मानेसर की तरफ, आपको हम दिखाएंगे कहाँ पर ये यूनिपोल लगे हुए हैं। अभी हम नगर निगम क्षेत्र में आगे आ चुके हैं। एक और यूनिपोल मैं दिखा दूं आपको। ये आप देखिए, बिल्कुल रास्ते में ये यूनिपोल लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिपोल कहाँ पे लगा हुआ है एक बार दिखा दें। बिल्कुल रास्ते में, इधर से आप आइए, इधर मैं दिखा दूं। ये रास्ता है, इधर जाके इधर विंटर हिल्स सोसाइटी और जो दूसरी सोसाइटियाँ पड़ती हैं, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे, ये रास्ते पे ये बिल्कुल अवैध यूनिपोल, मैं कहूँगा इसको अवैध यूनिपोल लगा है। इतना ही नहीं, हम आपको एक बात और बता दें कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक इधर से आप ये बोर्ड देख रहे हैं जो फ्लैक्स लगा हुआ है एक तरफ से, तो ये यूनिपोल जो खड़ा है, बहुत सारे यूनिपोल ऐसे होते हैं जिसकी तरफ दोनों तरफ से एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है। एक तरफ ये लगी हुई है, जिधर के गुड़गांव से हम आएंगे, इधर मैं कहूँगा इधर दिखाए, जैसे गुड़गांव से आते वक्त हम इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ में अगर दिखाऊं तो ये हम अगर मानेसर की तरफ से आते हैं तो ये दूसरी तरफ भी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर एक ही पोल से दोनों तरफ से अवैध वसूली, अवैध कमाई, अवैध रुपया इकट्ठा किया जा रहा है और ये बिना अधिकारियों की मिली भगत के होना असंभव है। बिल्कुल साथ ये रास्ते में पोल लगा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है, रास्ते में लगा हुआ है, बिल्कुल अवैध पोल है ये। और ये सिवाय पैसों के दम पर यहाँ पे पोल खड़ा हुआ है और इसकी कोई दूसरी ताकत नहीं हो सकती है। हम इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं कि ये वैध हो सकता है। बिल्कुल सरेआम ये रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर लगा हुआ है और ललकार रहा है अधिकारियों को कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ कर दिखाओ। ये ऐसे ही नहीं खड़ा है, इसके अंदर बहुत ताकत है, इसके अंदर रुपयों की ताकत है। ये अपने रुपयों की ताकत से यहाँ पे खड़ा है। जब तक रुपयों की ताकत चलेगी, इस यूनिपोल को यहाँ से कोई नहीं हिला सकता है। बिल्कुल, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमारी इस न्यूज़ के बाद में ये हो सकता है कि 1-2 दिन, 2-4 दिन के लिए खाली रहे, ये फ्लैक्स फाड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद में फिर ये पुनर्जीवित होगा और इसके ऊपर फिर से ऐसे ही फ्लैक्स लहराता हुआ किसी कंपनी का नजर आएगा। अभी हमारी ये शुरुआत है, आगे और चलते हैं। नगर निगम मानेसर में कहाँ पर इस तरह के यूनिपोल लगे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे सभी यूनिपोल को आपको आज दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे और मानेसर की तरफ। अभी हम
कुछ ही 10 कदम की दूरी पर चले थे। जो पीछे हमने जो दोनों तरफ जो पोल लगा हुआ था, दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी। मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाओ पीछे जो लगा हुआ है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ से हम सिर्फ 10 कदम की दूरी पर चले हैं और यहाँ पर एक दूसरा अवैध यूनिपोल आ गया। कि अवैध मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ग्रीन बेल्ट में ये लगा हुआ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन बेल्ट में लगा हुआ है। अवैध हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी परमिशन किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकती। और मैं आपको और बता दूं इस बारे में कि जो यूनिपोल है, ये भी इसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट दोनों तरफ से लगी हुई है। मैं आपको दिखा दूं कि इसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट दोनों तरफ से लगी हुई है। ये दोनों तरफ से ये ऐड लगी हुई है। ये अवैध यूनिपोल का जो धंधा, अवैध एडवर्टाइजमेंट का जो धंधा है, शायद भाई ऐसे हैं, शायद इनका कोई कॉन्टैक्ट होगा ऐसे एडवर्टाइजमेंट से। तो पीछे मैं दिखा दूं आपको कि पीछे भी यूनिपोल लगे हुए हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। बीच में एक दो फटे भी हुए हैं, हो सकता है कि उनकी पेमेंट ना पहुँची हो अधिकारियों के पास, और जो लगे हुए हैं उनकी पेमेंट समय पर पहुँच रही होगी। तो अभी और आगे चलते हैं मानेसर में कि कितना गोरख धंधा चल रहा है। इस भयंकर गर्मी में हम आपको प्रयास कर रहे हैं नगर निगम मानेसर की सच्चाई को दिखाने की कि यहाँ पर अभी कुछ ही समय में ये अस्तित्व में आया था मानेसर नगर निगम, और यहाँ पर कितना गोरख धंधा, कितना भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। अभी 2 कदम दूरी पे ही हम आए थे, मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाएं वहाँ पे। इस यूनिपोल से हम सिर्फ 5-10 कदम दूरी पर आए हैं और एक यूनिपोल ये और गड़ा हुआ है। बेचारा गरीब यूनिपोल है ये। गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फटा हुआ है, फ्लैक्स इसके ऊपर लगी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि इस गरीब यूनिपोल के पास अधिकारियों की जेब गर्म करने के लिए पैसे नहीं हो, इसलिए बेचारा फटी हालत में खड़ा है। इससे कुछ ही आगे हम चलेंगे तो और सीना तान के जो यूनिपोल खड़े हैं उनके पास चलेंगे, उनको दिखाएंगे कि वो कितने ताकतवर बनकर खड़े हुए हैं। अभी हम थोड़ा और मानेसर की तरफ आ चुके हैं। पीछे आप ये बोर्ड हम दिखा दें आपको, ये सिकोपुर गांव की तरफ बोर्ड जाता है और हम खड़े हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास में। पीछे आप देख रहे हैं 2 बोर्ड लगे हुए हैं, यूनिपोल लगे हुए हैं, जिनके ऊपर जहाँ तक हमें पता है कि ये अवैध फ्लैक्स लगे हुए हैं, अवैध एडवर्टाइजमेंट लगी हुई हैं, जिससे अधिकारी नगर निगम के जो हैं उनकी जेब गर्म हो रही है और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का हर महीने चूना ये अधिकारी सरकार को लगा रहे हैं। अब हम उस पेट्रोल पंप को क्रॉस करके जस्ट आगे आए हैं। पेट्रोल पंप हो रहा, मैं दिखा दूं एक बार। और इस पेट्रोल पंप से बिल्कुल जस्ट हम थोड़ा सा आगे आए हैं। ये एक और यूनिपोल इंतजार में है कि मेरे को कपड़े नए नए पहनाए जाएं, मेरे ऊपर किसी भी कंपनी का किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट का जो कपड़ा है, जो फ्लैक्स लगाया जाए, ताकि मैं भी सीना तान के मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं भी किसी अमीर का बंदा हूँ, मैं भी किसी अमीर की जो है जागीर हूँ, ताकि मैं यहाँ पे सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ। बेचारा लेकिन अभी इसकी हालत गरीब है। जैसे फटे हाल जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, जिनके तन के ऊपर कपड़े नहीं होते, ऐसे ही इस यूनिपोल के तन के ऊपर कपड़े नहीं है। लेकिन जल्द ही इसको सफारी सूट, बिल्कुल 3 पीस सूट पहनाया जाएगा, और वो भी अधिकारियों के आशीर्वाद से। इसी यूनिपोल के साथ साथ पीछे एक और बोर्ड लगा हुआ, यूनिपोल लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा है मैक्स मीडिया सर्विसेज, यानी कि ये वो कंपनी है जो कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का काम करती है मानेसर नगर निगम में। एक की परमिशन लेते होंगे और 10 अवैध जरूर लगते होंगे। ये अगर जांच का विषय है, जांच अधिकारी अगर कराएं तो जरूर मिलेगा ऐसा। लेकिन अधिकारी जांच क्यों कराएंगे जब उनकी जेब जो है नोटों से हर महीने गर्म होती रहती है। उसके पीछे एक और बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको दिखा दूं, दक्ष आउटडोर मीडिया का। वो भी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। हम और चलते हैं नगर निगम मानेसर की तरफ और जितना कोशिश करते हैं, क्योंकि देसी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बस तो शुरुआत में ही गुड़गांव से जब हम मानेसर की तरफ चलते हैं तो 10, 12, 15, 20 बोर्ड ऐसे ही लगे हुए हैं। तो अगर पूरे मानेसर का हम दौरा करें तो ऐसे न जाने कितने फ्लैक्स, कितने यूनिपोल मिलेंगे जो अवैध कमाई करके
अधिकारियों की जेब गर्म करने में लगे रहे हैं और अधिकारी बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनको तो इंतज़ार ये रहता है कि अवैध यूनिपोल लगाने वाले उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा और कमाई हो। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको हम कितने यूनिपोल अवैध तरीके से लगाए गए हैं। अभी हम नौरंगपुर के रास्ते को क्रॉस करके मानेसर की तरफ और बढ़ चले हैं। थोड़ा सा एक और यूनिपोल खड़ा है, इससे पहले भी एक यूनिपोल खड़ा था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक यूनिपोल और खड़ा है, ये बिल्कुल मैं दिखा दूं नीचे से, बिल्कुल ये ग्रीन बेल्ट में खड़ा हुआ है। सरेआम दिख रहा है कि ये अवैध यूनिपोल है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह जी की पुत्री हैं, उनका जन्मदिन है। तहलका हरियाणा की तरफ से भी उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन ये कुछ दिन के बाद में ये फ्लैक्स हट जाएगा और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगेगी बड़ी सारी और उसकी अवैध वसूली अधिकारी मिलकर खा पाएंगे जो यहाँ पर काम करते हैं। तो आगे और चलते हैं किस तरीके से यहाँ पर अवैध यूनिपोल एडवर्टाइजमेंट का गोरख धंधा किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऊँट के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं कि वो आगे चल के क्या बनेगा, क्या करेगा। उसी प्रकार मानेसर की शुरुआत में जितने भी फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, इनसे साफ साफ पता चलता है कि आगे मानेसर जो नगर निगम है उसके पूरे क्षेत्र में किस तरीके से गोरख धंधा ये एडवर्टाइजमेंट का किया जा रहा है, किस तरीके से अवैध वसूली जो है अधिकारी एडवर्टाइज़र जो हो एडवर्टाइजमेंट का जो काम करते हैं उनके साथ मिलकर कितनी जो है घपला करके अपनी जेबों को गर्म करने में लगे हुए हैं। आगे आने वाली न्यूज़ में हम पूरे जो मानेसर के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स रोड के ऊपर जो भी यूनिपोल अवैध यूनिपोल लगे हुए हैं उनको कवर करके हम ज़रूर बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल हमारी ये पहली कड़ी है नगर निगम मानेसर की, कि इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अधिकारी एडवर्टाइज़र से मिलकर कितना सरकार को पर जो है चूना लगा रहे हैं और अपनी जेबों को भरने में लग रहे हैं। अभी इसके साथ ही अभी हमने जो मानेसर को कवरेज की है, इसके बाद में हम गुरुग्राम की सोहना रोड की करेंगे और सोहना तक जाके करेंगे कितने अवैध यूनिपोल लगे हुए हैं और वहाँ का जो अधिकारी हैं कितने जो है करोड़ों और लाखों रुपए की पो 12-25 वो हर महीने में करते हैं। हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, हमारी कवरेज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज़ इस तरह की हो या दूसरी न्यूज़ आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद।